बिल पास हुआ है, गरीब जो मुस्लिम समाज है उसके उत्थान के लिए ये कितना जो है लाभकारी आने वाले दिनों में साबित होगा। इससे जोड़कर एक सवाल है कि पूरे देश भर में कई सारे ऐसे संगठन जो रास्ते पर उतरने की धमकी दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसलिए भी महाराष्ट्र सरकार क्या अलर्ट पर है? क्या मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो वक्फ का बिल आया है, ये भारत के संविधान में जो हमने कहा है कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसके स्पिरिट को एक प्रकार से डिफाइन करने वाला इस प्रकार का एक बिल है। अभी तक जो वक्फ का बिल या जो कानून था, वो कानून केवल तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था। उस कानून से न माइनॉरिटीज को फायदा हुआ, न उस कानून से कोई वक्फ के माध्यम से बहुत चैरिटी का काम हुआ। उल्टा किसी भी जमीन पर कब्जा करना और उन जमीनों को हथियाना। हम जानते हैं कांग्रेस की जब सरकार महाराष्ट्र में थी तो सबसे बड़ा वक्फ जमीन का घोटाला कांग्रेस की सरकार ने किया था और उसका हमने उसकी इंक्वायरी भी की थी। तो अब वक्फ के नए कानून से बड़े पैमाने पर ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ के माध्यम से जो आम मुसलमान जो हमारा भाई है, हमारी बहन है, उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाली चीजें या उस प्रकार के कार्य इसके माध्यम से होंगे। और ये जो प्रावधान थे कि हम किसी भी जमीन पर उंगली रख दे तब भी कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार के प्रावधानों को समाप्त करने का काम इस बिल ने किया। बिल पास हुआ है, गरीब जो मुस्लिम समाज है उसके उत्थान के लिए ये कितना जो है लाभकारी आने वाले दिनों में साबित होगा। इससे जोड़कर एक सवाल है कि पूरे देश भर में कई सारे ऐसे संगठन जो रास्ते पर उतरने की धमकी दे रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसलिए भी महाराष्ट्र सरकार क्या अलर्ट पर है? क्या मैं ऐसा मानता हूँ